नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस एकेडमी पे। आज की जो वीडियो है यह है उत्तराखंड परीक्षावाणी रिवीजन क्लासेज और जिसमें हम देखेंगे आज उत्तराखंड जीके के कुछ क्वेश्चन। 50 क्वेश्चन इस वीडियो में रहेंगे जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपके लिए आगामी एग्जामों के लिए रहेंगे। तो आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, जिसका भी उत्तराखंड पुलिस का एग्ज़ाम है, जिनका फिजिकल हो चुका है अभी, उनका ओनली फोकस अब पढ़ाई पे दें, अपना 8 से 9 घंटे दें। डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी। काफ़ी ज़्यादा गोल्डन चांसेस आपके पास हैं। 2000 पोस्टें हैं और कंपटीशन काफ़ी कम है। फिजिकल में आप अपना 100% एफर्ट दें, वहाँ से भी आपको डेफिनेटली फ़ायदा मिलेगा। तो जिनका नहीं हुआ है अभी फिजिकल, वो अपना फिजिकल में ध्यान दें और फिजिकल होने के बाद वो भी पढ़ाई में जुट जाएं। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। क्वेश्चनों की संख्या रहेंगी 50। देखिए आपको कितने क्वेश्चन इसमें से आते हैं और जो क्वेश्चन आपको नहीं आता है वो आप नोट डाउन ज़रूर करिएगा। और ये है परीक्षावाणी जो प्रैक्टिस सेट आया है, उसके ये क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ। देखिए पहला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के निम्नलिखित दर्रों में से कौन काली नदी के उद्गम स्थल के निकट स्थित है, बताइए। और ये क्वेश्चन ईओ में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका जो आंसर बनेगा, हमारा आंसर बनेगा सी, यानी कि ये है लिपुलेख दर्रा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन हमारा थोड़ा गलत है, हम पढ़ेंगे सीधे क्वेश्चन नंबर 3 की ओर देखेंगे। इसमें लिखा गया है, उत्तराखंड राज्य के ये मिलन लिखा है, ये होगा मिलन। उत्तराखंड राज्य के मिलन ग्लेशियर के निकट निकलने वाली नदी जो काली की सबसे लंबी सहायक नदी है, बताइए कौन सी नदी है मिलन ग्लेशियर से निकलती है और काली की सबसे लंबी सहायक नदी है। वो हमारी गौरी गंगा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। यह है कोट वाला क्वेश्चन। एक और उद्गम स्थल दिया गया है, दूसरी ओर नदियाँ दी गई है, हमें मिलान करना है इसमें। और ये कोट वाले क्वेश्चन डेफिनेटली करिएगा। ऐसे ही क्वेश्चन आपको उत्तराखंड पुलिस की एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे। चलिए बताइए, सतोपंथ से कौन सी नदी निकलती है। सतोपंथ से निकलती है हमारी अलकनंदा नदी। एक का मिला देते हैं हम दो में। गंगोत्री से निकलती है हमारी भागीरथी नदी। इसका हो जाएगा हमारा एक। तीसरा है मिलन। मिलन से कौन सी नदी निकलती है, अभी मैंने ऊपर क्वेश्चन यही था हमारा, वहाँ से निकलती है हमारी गौरी गंगा, यानी कि इसका हो जाएगा हमारा 4। नासिक से निकलती है हमारी पूर्वी रामगंगा, 3 हो जाएगा। यानी कि कोड क्या बनेगा हमारा 2 1 4 3, ये हमारा कोड बनेगा। देखते हैं किस ऑप्शन पे दिया गया है 2 1 4 3 दिया गया है हमारा ऑप्शन नंबर सी पे, यानी कि सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा हमारा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर, जिसमें दिया गया है, उत्तराखंड में शहरी क्षेत्र में स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति का निर्धारित मानक लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन, यानी कि LPCD क्या है, बताइए। प्रति व्यक्ति पेयजल आपूर्ति, स्वच्छ जो पेयजल यूज करता है शहरी क्षेत्रों में, ये हमारा 135 लीटर, यानी कि सी माफ़ कीजिएगा डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा, 135 लीटर। और अगर इसी में पूछता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में कितना है, अगर ग्रामीण क्षेत्रों में पूछता है, ये हो जाएगा हमारा कितना, 55 लीटर। ग्रामीण क्षेत्रों में 55 लीटर और शहरी क्षेत्रों में 135 लीटर। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं, जिसमें दिया गया है, उत्तराखंड राज्य के चंपावत में निम्नलिखित में से कौन सी झील अवस्थित है, बताइए। इनमें से कौन सी ताल है जो चंपावत में है, कौन सी झील है। श्यामला ताल, तड़ाक ताल, चौराबाड़ी या डोडी ताल, बताइए। आंसर आपके सामने है, यानी कि आंसर बनेगा इसका ए, यानी कि श्यामला ताल इसका आंसर बनेगा, जो कि है हमारा चंपावत जनपद में। ऑप्शन नंबर बी पे देखिए, जिसमें दिया गया है तड़ाक ताल। तड़ाक ताल कहाँ है, यह है हमारा अल्मोड़ा जनपद में। और ऑप्शन नंबर सी में देखिए चौराबाड़ी ताल, जिसको गांधी सरोवर भी बोला जाता है, यह है हमारा कहाँ, रुद्रप्रयाग जनपद में। और ऑप्शन नंबर डी में देखिए, ये है हमारा डोडी ताल। डोडी ताल कहाँ पड़ता है हमारा, ये पड़ता है हमारा उत्तर काशी जनपद में। चारों ऑप्शन भी मैंने आपको बता दिए हैं, जो आपको नहीं आता नोट डाउन करिएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर,
जिसमें दिया है निम्नलिखित नदियों में से किस नदी के उद्गम क्षेत्र में सर्वाधिक हिमानियाँ अवस्थित हैं। बताइए सर्वाधिक हिमानियाँ किस नदी के मुहाने पर स्थित है, जहाँ से उसका उद्गम होता है। आंसर बनेगा इसका बी, यानी कि ये बनेगा हमारा भागीरथी के उद्गम स्थल पर सर्वाधिक हिमानियाँ अवस्थित हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं, जिसमें दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सी नदी है जो उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के मध्य सीमा का निर्धारण भी करती है। बताइए कौन सी नदी है जो उत्तराखंड और हिमाचल के बॉर्डर में बहती है, ये आपने बताना है। ऑप्शन आपके सामने है टोंस, गंगा, नयार या कोसी। आंसर बनेगा इसका ए, यानी कि टोंस इसका आंसर बनेगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर, जिसमें दिया गया है त्रिभुजाकार की नैनीताल में अवस्थित वह झील जो कुमाऊं क्षेत्र की सबसे बड़ी झील है। बताइए जिसका आकार त्रिभुज के आकार का है और कुमाऊं की सबसे बड़ी झील है, वह कौन सी झील है। वो है हमारी भीमताल। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। और अगर इसी में पूछता है कि सबसे जो गहरी ताल है वो कौन सा है, वो हो जाएगा हमारा नकुचिया ताल। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर, जिसमें दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है वो गलत है। बताइए इनमें से कौन सा युग्म गलत है। कफनी, बागेश्वर, रालम, पिथौरागढ़, नामिक, बागेश्वर, खतलिंग, टिहरी। हमें इन चार ऑप्शनों में बताना है कि कौन सा गलत दिया गया है। आंसर बनेगा हमारा सी, यानी कि जो नामिक ग्लेशियर है ये बागेश्वर में ना होके ये है हमारा पिथौरागढ़ जनपद में। आंसर क्या बनेगा इसका, आंसर बनेगा इसका सी, हमारा जो है वो गलत आंसर दिया गया है। और नामिक ग्लेशियर कहाँ है, पिथौरागढ़ जनपद में है। इसको नोट डाउन करिएगा, बाकी हमारे सभी मेल हैं। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अगले की ओर, जिसमें दिया गया है उत्तराखंड के किस जनपद में धौली गंगा जल विद्युत परियोजना स्थित है। बताइए धौली गंगा जल विद्युत परियोजना किस जनपद में स्थित है। चंपावत, रुद्रप्रयाग, टिहरी या पिथौरागढ़। आंसर बनेगा इसका डी, यानी कि ये है हमारा पिथौरागढ़ जनपद में। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर, जिसमें दिया गया है टिहरी बांध की ऊंचाई कितनी है। बताइए, और ये आबकारी 2021 में एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया क्वेश्चन है। बताइए टिहरी बांध की ऊंचाई कितनी है। ये है हमारी 260.5 मीटर ऊंचा है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर, जिसमें दिया गया है दूनागिरी ग्लेशियर स्थित है। बताइए दूनागिरी जो ग्लेशियर है वो किस जनपद में है। देहरादून, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी या चमोली। आंसर क्या बनेगा, आंसर बनेगा हमारा डी, यानी कि ये है हमारा चमोली जनपद में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 14, जिसमें दिया गया है पूर्वी रामगंगा नदी का उद्गम होता है। बताइए जो पूर्वी रामगंगा है इसका उद्गम कहाँ से होता है। इसका उद्गम होता है हमारा, बताइए, नामिक ग्लेशियर। ऑप्शन नंबर जो डी है इसका बिल्कुल सटीक आंसर रहेगा हमारा। पूर्वी रामगंगा उद्गम स्थल नामिक ग्लेशियर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर, जिसमें दिया गया है झिलमिल ताल उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है। बताइए झिलमिल ताल उत्तराखंड के किस जनपद में स्थित है। यह है हमारा चंपावत जनपद में। ऑप्शन नंबर जो डी है इसका बिल्कुल सटीक आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 16, जिसमें दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सी नदी तंत्र उत्तराखंड राज्य की मुख्य नदी तंत्र है। बताइए इनमें से कौन सा नदी तंत्र है जो उत्तराखंड का मुख्य नदी तंत्र है, जो है हमारा काली नदी तंत्र। ऑप्शन नंबर जो बी है बिल्कुल सटीक आंसर रहेगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर, जिसमें दिया गया है काठगोदाम नदी, जो काठगोदाम है किस नदी के तट पर स्थित। बताइए जो काठगोदाम है ये हमारी गौला नदी के तट पर। ऑप्शन नंबर डी, यानी कि हल्द्वानी गोला नदी के तट पे और काठगोदाम गोला नदी के तट पे। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं, जिसमें दिया गया है निम्नलिखित में से नंदा देवी मंदिर के निकट स्थित ताल है। बताइए नंदा देवी मंदिर के स्थित कौन सा ताल है, जो कि आबकारी 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। आंसर बनेगा इसका सी, यानी कि बेनीताल इसका आंसर सही बनेगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर, जिसमें दिया गया है उत्तराखंड उच्च न्यायालय
नैनीताल में निम्न में से किस ग्लेशियर को जीवित प्राणी का दर्जा दिया गया है? बताइए, इनमें से कौन सा ग्लेशियर ऐसा है जिसको जीवित प्राणी का दर्जा दिया गया है? गंगोत्री ग्लेशियर, खतलिंग ग्लेशियर, पिंडारी ग्लेशियर या कफनी ग्लेशियर? आंसर बनेगा इसका ए, यानी कि गंगोत्री ग्लेशियर को जीवित प्राणी का दर्जा दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सटीक आंसर रहेगा। मानसरोवर यात्रा उत्तराखंड के किस स्थान से चीन में प्रवेश करती है? बताइए। क्वेश्चन नंबर हमारा है 20। बताइए, मानसरोवर जो यात्रा है वो चीन में प्रवेश करती है और किस दर्रे से ये करती है? हमारे लिपुलेख दर्रे से। ऑप्शन नंबर जो बी है बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 21, गंगनानी तप्त कुंड स्थित है? बताइए, जो गंगनानी तप्त कुंड है ये किस जनपद में स्थित है? ये है हमारा उत्तरकाशी जनपद में। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सटीक आंसर रहेगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ते हैं, जिसमें दिया गया है कोटेश्वर बांध टिहरी जिले के किस नदी पे स्थित है? कोटेश्वर बांध है जो टिहरी जिले में है और वो किस नदी पे है ये हमें बताना है। ये हमें आंसर क्या बनेगा? हमारा आंसर बनेगा हमारा भागीरथी नदी पे। ऑप्शन नंबर जो सी है इसका बिल्कुल सटीक आंसर रहेगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। कुमाऊं क्षेत्र की सबसे पवित्र नदी है? बताइए, कुमाऊं की सबसे पवित्र नदी कौन सी है? वो है हमारी सरयू नदी। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा हमारा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर, जिसमें दिया गया है निम्न स्थानों में से किस स्थान पर गर्म जल स्रोत नहीं है? बताइए, इनमें से गर्म जल स्रोत किसमें नहीं है? आंसर बनेगा इसका बी, यानी कि गंगोत्री में नहीं है, बाकी और सभी जगह हैं। क्वेश्चन नंबर 25, जिसमें दिया गया है निम्न में कौन सही सुमेलित नहीं है? हमें बताने की कौन सा सुमेलित नहीं है। पहला दिया गया है भागीरथी गोमुख, बिल्कुल सटीक है। दूसरा दिया गया है पश्चिमी रामगंगा दूधातोली, ये भी सही है। और भिलंगना खतलिंग ग्लेशियर, ये भी हमारा सही है। मंदाकिनी चौराबड़ी ताल, ये भी हमारा सटीक है। यानी कि इसमें जो है वो सभी सही दिए गए हैं इनमें, यानी कि क्वेश्चन नहीं है, नहीं होना चाहिए। इनकी जो सभी हैं वो सुमेलित हैं ये। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की ओर, जिसमें दिया गया है बैजनाथ धाम किस नदी के तट पर स्थित है? बताइए, जो बैजनाथ धाम है ये है हमारा गोमती नदी के तट पर। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 27 की ओर बढ़ते हैं हम अब, जिसमें दिया गया है अलकनंदा नदी का उद्गम बताइए। मैंने अभी पहले या सेकंड क्वेश्चन जो भी था हमारा, हमने उसमें डिस्कस किया था ये क्वेश्चन। बताइए, अलकनंदा नदी का उद्गम यानी कि सतोपंत हिमनद। ऑप्शन नंबर जो सी पे दिया गया है बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। अब आ गया हमारा सूची एक को हम दो से सुमेलित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 बताइए, सूची एक को दो से सुमेलित करना है हमने। लिए मिलान करते हैं, पहले उन क्वेश्चन उन नदियों को मिलाते हैं जो हमें आते हैं। जैसे हम पिंडर तो सब नहीं पढ़ी होगी लगभग। पिंडर किसकी सहायक है? ये हमारी अलकनंदा की सहायक, यानी कि डी को मिला देते हैं हम 3 में। अब देखते हैं गंगा। गंगा है हमारी किसकी? ये है हमारा नयार नदी है, ये गंगा की सहायक है, यानी कि गंगा को मिला देते हैं हम 4 में, यानी कि सी का हो गया हमारा 4। यमुना है हमारे भद्रीगाड़ और टोंस हो गया हमारी सुपिन नदी, यानी कि 1 और 2। हमारा जो कोड बन रहा है ये बन रहा है 1 2 4 3 हमारा कोड बन रहा है। देखते हैं किस ऑप्शन पे दिया गया है 1 2 4 3। 1 2 4 3 दिया गया है हमारे किस ऑप्शन पे? 1 2 4 3, यानी कि ऑप्शन नंबर बी पे इसका आंसर छुपा हुआ है, यानी कि बी इसका बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा हमारा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की ओर, जिसमें दिया गया है फिर से एक और नदी दी गई है, दूसरी ओर उनकी सहायक नदियां दी गई है। हमें फिर से मिलान करना है, बताइए। पहला है हमारा यमुना। यमुना की सहायक नदी कौन सी है? यमुना की सहायक हो जाएगी हमारी कमलगाड़, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 पे है जो, यानी कि 3 हो जाएगा पहला। दूसरा है हमारी गंगा। गंगा हो जाएगी हमारी सोलानी, यानी कि 1 हो जाएगा। फिर है कोसी। कोसी किसकी सहायक है? ये है रामगंगा में मिलती है कोसी हमारी,
यानी कि 2 हो जाएगा। और अंतिम में बची हमारी काली, काली हो जाएगी हमारी रमलगाड़। ऑप्शन नंबर जो 4 पे दिया गया है ये हो जाएगा हमारा, यानी कि आंसर क्या बनेगा हमारा, कोड बनेगा हमारा 3-1-2-4। 3-1-2-4 किस पे दिया गया है देखते हैं हम। 3-1-2-4 यानी कि ऑप्शन नंबर सी पे दिया गया है, इसका सटीक आंसर रहेगा हमारा। चलिए बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 30 की ओर, जिसमें दिया गया है निम्न में से कौन यमुना की सहायक नदी नहीं है। हमें बताना कि यमुना की सहायक नदी कौन सी नहीं है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, टोंस है, गिरी है, आसन है और सोंग है। बताइए कौन सी ये है जो यमुना की सहायक नदी नहीं है। आंसर बनेगा इसका डी, यानी कि जो सोंग नदी है ये यमुना की सहायक नहीं है। ये किसकी सहायक नदी है ये सोंग, ये है हमारी गंगा की सहायक नदी। आंसर क्या बनेगा इसका, डी बनेगा। क्वेश्चन नंबर 31 की ओर बढ़ते हैं, जिसमें दिया गया है किस झील की आकृति अश्वखुर के समान है। बताइए अश्वखुर के समान किसकी सहायक किसका आकार है, किस ताल का है, ये हमारा 7 ताल का आकार, यानी कि सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 32 की ओर बढ़ते हैं, जिसमें दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना की सहायक नदी नहीं है। बताइए इनमें से कौन सी नदी है जो यमुना की सहायक नदी नहीं है। अभी हमने थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन और देखा था, उसमें ऑप्शन कुछ और थे और इसमें ऑप्शन कुछ और दिए गए हैं, यानी कि वह भी यमुना की सहायक नदियाँ थी और ये भी है। आंसर बनेगा इसका हमारा सी, जो गोवनखार गाड़ है ये हमारी यमुना की सहायक नदी नहीं है। बाकी हनुमानगंगा, कृष्णागाड़ और बनाड़गाड़ जो है ये सब यमुना की सहायक नदियाँ हैं। बाकी गोवनखार गाड़ जो है ये यमुना की सहायक नदी नहीं है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की ओर, जिसमें फिर से हमें मिलान वाला क्वेश्चन आ गया है। एक और परियोजनाएं दी गई है, दूसरी ओर नदी दी गई है, हमें अब मिलान करना है। बताइए पहला है खटीमा। खटीमा में है हमारी शारदा परियोजना, यानी कि इसका हो जाएगा हमारा 3। दूसरी है हमारी चीला। चीला में हमारी क्या गंगा, यानी कि 4 हो जाएगा इसका। ढालीपुर, ढालीपुर हो जाएगा हमारा यमुना में, 2 हो जाएगा। और अंतिम में क्या बचा हमारा छिब्रो, छिब्रो हो जाएगी हमारी टोंस नदी में, यानी कि हो जाएगा 1। इसका जो कोड बनेगा ये बनेगा 3-4-2-1। बताइए किस ऑप्शन में दिया गया है 3-4-2-1। ऑप्शन नंबर सी पे इसका आंसर है, यानी कि सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 34, जिसमें दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सी नदी है जो उत्तराखंड व हिमाचल की सीमा पर 148 किमी बहने के बाद कालसी व डाक पत्थर के बीच यमुना नदी पे मिल जाती है। बताइए वो कौन सी नदी है। ये है हमारी टोंस नदी, जिसकी लंबाई उत्तराखंड में कितनी है 148 किमी है। और यमुना में कहाँ पे मिलती है, डाक पत्थर, कालसी के डाक पत्थर पे मिलती है। किस पे मिलती है, यमुना नदी पे मिलती है। ये कितने क्वेश्चन आपके तैयार हो रहे हैं आप खुद ही देखिए। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर, जिसमें दिया गया है देवप्रयाग से हरिद्वार तक गंगा की लंबाई कितनी है। बताइए देवप्रयाग से हरिद्वार तक गंगा की लंबाई है हमारी 96 किमी। ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया है ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 36 की ओर बढ़ते हैं, जिसमें दिया गया है निम्नलिखित नदियों में से किसकी संयुक्त धारा को तमसा नाम से भी जाना जाता है। बताइए और कोड के अनुसार आपने आंसर बताना है। तमसा नाम से किसको जाना जाता है, ये जाना जाता है हमारा रूपिन और सुपिन की जो संयुक्त धारा आती है उसको तमसा नाम से जाना जाता है, यानी कि ए और डी आंसर बनेगा हमारा, यानी कि सी बनेगा हमारा आंसर, ए और डी। रूपिन और सुपिन की संयुक्त धारा को क्या कहते हैं, तमसा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जिसमें दिया गया है रुद्रप्रयाग में केदारनाथ मंदिर के समीप स्थित वह झील जिसमें 1948 में महात्मा गांधी की अस्थियां का विसर्जन किया गया था, जिसे उसे गांधी सरोवर भी कहा जाता है। बताइए अभी हमने डिस्कस भी किया था थोड़ी देर पहले, कौन सा था वह, सरवर्दी ताल, चौराबाड़ी ताल, सब एक ही है। क्या है वो, ऑप्शन नंबर जो डी पे दिया गया है बिल्कुल सटीक आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 38, जिसमें दिया गया है निम्नलिखित में से वह कौन सा हिमनद है जहां जाने के लिए सरकार को अनुमति लेनी पड़ती है। बताइए आंसर आपके सामने है। बताइए काली ग्लेशियर, पोंटिंग ग्लेशियर, मिलन ग्लेशियर या सुंदरढूंगा ग्लेशियर। क्वेश्चन नंबर 38,
वह कौन सा हिमनद है जहाँ जाने के लिए आपको सरकार के लिए अनुमति लेनी पड़ेगी? वो है हमारा मिलन हिमनद। ऑप्शन नंबर जो बी पे दिया गया है बिल्कुल सटीक आंसर रहेगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 39 जिसमें दिया गया है भागीरथी और भिलंगना नदी के संगम पर निर्मित टिहरी बांध के परिणाम स्वरूप निम्न में से कौन सा स्थान पूर्णतः जलमग्न हो चुका है? बताइए। जब टिहरी बांध बना था उसके बाद कौन सा स्थान है जो पूर्णतः जलमग्न हो गया है, टिहरी डैम में डूब गया है? ये है हमारा गणेश प्रयाग। ऑप्शन नंबर जो ए में दिया गया है बिल्कुल सटीक आंसर रहेगा हमारा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अगले की ओर 40 की ओर, जिसमें दिया गया है बिरही गंगा किस नदी जल प्रवाह क्षेत्र में है? बिरही गंगा जल प्रवाह यह है हमारा भागीरथी अलकनंदा जल प्रवाह में। ऑप्शन नंबर जो बी पे दिया गया है बिल्कुल सटीक आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 41 जिसमें दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सी नदी सरयू की सहायक नदी नहीं है? बताइए कौन सी नदी है जो सरयू की सहायक नदी नहीं, नदी जो है वो नहीं है? यानी कि गोमती, पनार, पूर्वी रामगंगा, लदिया। आंसर बनेगा इसका डी। जो लदिया है ये काली की अंतिम सहायक नदी नहीं है, और जबकि गोमती, पनार और पूर्वी रामगंगा जो है वो सरयू की सहायक नदी नहीं है, माफ कीजिएगा है, और लदिया नहीं है। और लदिया किसके सहायक है? वो है काली की सहायक नदी। और अंतिम काली की अंतिम सहायक पूछता है तब भी लदिया ही आएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 42 इसमें एक और नदी दी गई है, दूसरी ओर उनका नदी बेसिन दिया गया है और हमें मिलान करना है। बताइए और कूट के अनुसार इसका आंसर देना है हमें। पहला है हमारा काली, जो सबसे बड़ा नदी बेसिन है वो है काली का, यानी कि ये कितना है 11,467, यानी कि इसका हो जाएगा हमारा 3। काली को मिला देते हैं हम 3 में, यानी कि एक का हो जाएगा हमारा 3। दूसरा है हमारा अलकनंदा। अलकनंदा का कितना है नदी बेसिन? ये है हमारा 10,951, यानी कि 4 हो जाएगा इसका। फिर आ जाएगा हमारा यमुना। यमुना का कितना है हमारा 2,404 है, यानी कि इसका हो जाएगा हमारा 1। और कोसी का कितना है 6,753, यानी कि इसका हो जाएगा हमारा 2। 3 4 1 2 इसका कोड बनेगा। देखते हैं किस ऑप्शन पे दिया गया है 3 4 1 2। 3 4 1 2 यानी कि ऑप्शन नंबर पहले पे ही इसका आंसर दिया गया है। कोड के आंसर क्या आंसर बनेगा? ए बनेगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर अगला है पूर्वी धौलीगंगा सहायक नदी है, बताइए किसकी सहायक नदी है पूर्वी धौलीगंगा? एक है पश्चिमी धौलीगंगा, दूसरा है हमारा पूर्वी धौलीगंगा। 2 धौलीगंगा बहती है उत्तराखंड में। आंसर बनेगा इसका काली नदी की सहायक है पूर्वी धौलीगंगा। ऑप्शन नंबर जो बी है इसका बिल्कुल सटीक आंसर रहेगा हमारा। क्वेश्चन नंबर अगला है खतलिंग ग्लेशियर कहाँ स्थित है? बताइए जो खतलिंग ग्लेशियर है ये किस जनपद में स्थित है, आपने ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 44 आंसर बनेगा इसका ए, यानी कि ये है हमारा टिहरी जनपद में। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा हमारा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की ओर, जिसमें दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? बताइए इनमें से कौन सा युग्म है जो गलत है? यानी कि डोडीताल हमारा उत्तरकाशी जनपद में है, ये तो हमारा सही है। बी पे दिया गया है देवरिया ताल। देवरिया ताल कहाँ पड़ता है हमारा? ये हमारा गलत आंसर है देवरिया ताल। सी पे दिया गया है बेनीताल। बेनीताल चमोली जनपद, ये भी हमारा सटीक है। और डी पे दिया गया है वासुकी ताल जो कि है रुद्रप्रयाग में, ये भी हमारा सही है। आंसर क्या बनेगा इसका? कौन सा गलत युग्म बताना था, यानी कि आंसर बी इसका आंसर बनेगा है, यानी कि देवरिया ताल वो गलत दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 46 की ओर बढ़ते हैं, जिसमें दिया गया है टिहरी बांध किन नदी के संगम पर स्थित है? बताइए जो टिहरी है ये है भागीरथी और भिलंगना के संगम पर स्थित है। ऑप्शन नंबर जो बी है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 47 जिसमें दिया गया है बागेश्वर किन नदी के संगम पर स्थित है? बताइए बागेश्वर जो है वो सरयू और गोमती के संगम पे स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 48 जिसमें दिया गया है कुमाऊं क्षेत्र का सबसे गहरा ताल नौकुचिया किस जिले में स्थित है? बताइए अभी हमने डिस्कस भी किया था एक क्वेश्चन में कि नौकुचिया ताल कहाँ स्थित है? नैनीताल जनपद में। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 49 जिसमें दिया गया है बनाड़गाड़, खतनूगाड़, मुगरागाड़ तथा डगोड़ीगाड़ आदि किस नदी की सहायक नदियां हैं? बताइए ये किसकी सहायक नदियां हैं?
आपने ये बताना है आंसर। क्वेश्चन नंबर 49, आंसर बनेगा इसका बी, यानी कि यह सभी यमुना की सहायक नदियां हैं। वीडियो का अंतिम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, जिसमें दिया गया है कौन सा ताल उत्तराखंड के रहस्यमय ताल के नाम से भी जाना जाता है। बताइए कौन सा ताल है जिसको रहस्यमय ताल के नाम से भी जाना जाता है। ये जाना जाता है हमारा रूपकुंड, यानी कि सी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। और रूपकुंड किस जनपद में है, ये हमारा चमोली जनपद में। ये हमने 50 क्वेश्चन आज डिस्कस किए। कितने क्वेश्चन आपको आते थे ज़रूर बताएं, और डेफिनेटली आपको यहाँ से फ़ायदा मिलेगा। तो अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, डेफिनेटली यहाँ से आपको फ़ायदा मिलेगा और आपको वीडियो आप कंटिन्यू मिलेगी। और जैसे ही उत्तराखंड का फिजिकल कंप्लीट हो जाता है, तकरीबन 1 महीने पहले हम इसके मॉडल पेपर बनाएंगे। आपको तकरीबन 15 से 20 मॉडल पेपर दिए जाएंगे जो एग्ज़ाम में आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेंगे। तो चैनल पर बने रहें, डेफिनेटली यहाँ से आपको फ़ायदा मिलेगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम, धन्यवाद।